जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। आप कहते हैं कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो वो नून लीग के साथ ताउन के मूड में नहीं है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हराया गया। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नए सूबों से मुतालिक अवाम का जो फैसला होगा पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी। जहां इत्तेफाक राय मौजूद हो वहां फैसला इत्तेफाक राय से किया जाए। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं, कोई सियासी जमात गुफ्तगू करना चाहती है तो गुफ्तगू करे। वो चाहते हैं कि सियासी जमातें मिलकर बात करें। उनके सामने किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। अगर कोई नुक्ता सामने आता है तो वो उस पर कौमी मफाद में बात करेंगे। वो जोर जबरदस्ती से न कल माने हैं न कभी मानेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन से अलग अलग राबते। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। बिलावल अपोजिशन लीडर्स के पास पहुंच गए। स्पीकर से मुलाकात से पहले तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि वो इस मीटिंग में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले पर मेनोआन अमल का मुतालबा करेंगे। साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि अल्लाह करे सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खैमा हो, अभी तो मामला सेहत का है, इसी पर फोकस है। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास से मिलने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और अपोजिशन से राबते बहाल करने की दरख्वास्त की है। अपोजिशन इत्तेहाद के इलामी में कहा गया है कि बिलावल ने पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दरख्वास्त की है। उन्हें बताया है कि चेयरमैन PTI से मशावरत के बाद फैसला करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पार्लिमानी जमातों के दरमियान राबते मामूल का हिस्सा हैं। विफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करार दिया। हुक्म पर नजरसानी की अपील कर दी। दरख्वास्त में कहा कि किसी सजा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करना फौजदारी निज़ाम इंसाफ को शदीद मुतासर करेगा। इसी नौयत के दीगर कैदी भी इसी खुसूसी रियायत का मुतालबा करेंगे। सजा याफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज कराना जेल का कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड कई बार उनका इलाज कर चुका है। सेहत की खराबी के मामले पर अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने तमाम इस्तदा को बुरी मरहले में मेनोअन मंजूर करके मुकदमे के असल बुनियादी मसले को ही खत्म कर दिया। अदालती फैसला उसूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी है। वफाकी हुकूमत ने ज़रूर एक रिव्यू फाइल किया, लेकिन रिव्यू पर नंबर अभी अलाट नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वफाकी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को कोई नंबर अब तक अलॉट नहीं हुआ। दरख्वास्त है कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद होने दें। इस ऑर्डर तक पहुँचते पहुँचते बड़ा टाइम लग गया। नौरीन नियाजी की बानी से मुलाकात का जिन्होंने वादा किया था उनको वादा पूरा करने पर सराहते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। बाकी हर एक का हक है। अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया। खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आर आया है।
विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही थी और की जाती रहेंगी। सेहत के मामले को सियासत से अलग रखना चाहिए। अताउल्लाह तारे का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। इस बारे में वज़ीर कानून तफसीलात बता चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि कहानियां बनाकर सियासत न करें, आपको अदालत ने रिलीफ दिया है। तलाल चौधरी का कहना था कि सब कुछ ठीक है और ये बहुत देर तक ऐसे ही चलता नजर आएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमती नज़रसानी के ऐलान को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत ने संभल में कोई रुकावट नहीं डाली या सहूलत फराहम की है तो अच्छा तासुर है। रिव्यू की कोई अहमियत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आइन में नए सूबों के क़याम का जिक्र है। तरीक़ेकार को एक तरफ रख कर देखें तब भी इस मौजू पर बात करना कोई गुनाह नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद से सिंध हुकूमत को अब तक 22,000 अरब रुपए मिल चुके हैं। इस रकम की नीचे मुंतकली का कोई मैकेनिज्म नहीं तो किस बात पर 18वीं तरमीम की हिमायत करें। नए इंतजामी यूनिट्स पाकिस्तान बचाने के लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़िश्ता रात अडियाला जेल में हुई। बैरिस्टर सैफ ने पीटीआई और दीगर उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स की माली सहूलत मांगने की तस्दीक। सितंबर तक दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त अमेरिकी महकमा ख़जाना के पास है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा कर्जों की मुद्दत बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। कर्जों की मुद्दत 10 साल तक ले जाना चाहते हैं। अमरीकी बैंक, CDF और दीगर इदारों से भी बातचीत जारी है। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी गई। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना तरजीह है। सैलरी क्लास के लिए भी रिटर्न को आसान बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी ने कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए लाखों ताजिर टैक्स नेट में आएंगे। दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। स्कीम कामयाब होगी तो सैलरी क्लास पर बोझ कम होगा। जिस दुकान पर ग्रीन प्लेट लगी होगी वहाँ FBR का अमला दाखिल नहीं होगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि स्कीम के तहत FBR को अरबों रुपए की आमदन होगी। ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। रावलपिंडी के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। कैंट के कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू लालाजार में गाड़ियां पानी में डूब गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीरवधाई, सादिकाबाद और मुस्लिम टाउन में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 145 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस मेट्रो बस की छत टपकने लगी। जान कॉलोनी के इलाके में बरसाती नाला भर जाने से पानी गलियों में जमा हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजाए गए। करीबी आबादी को इनखला की हिदायत। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह में कमी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 6 फुट तक आ गई। नारोवाल और गुजरात में बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शकरगढ़ में नालाबई और बसंतर के बहाव में इजाफा। वासा और दीगर इदारे नशेबी शाहराहों से पानी निकालने में मसरूफ़। मज़ीद बारिश के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी।
ईरान अरब इमारात तनाव बढ़ गया। इमारात का ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम। तिजारती, कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। अमरीका भी बीच में कूद गया। मार्को रूबियो ने अरब इमारात के कौमी सलामती मुशीर से राबता कर लिया। ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में कार्रवाई पर बातचीत। ईरान ने बैलिस्टिक हमले के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पड़ोसी ममालिक को अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के साथ किसी भी किस्म के ताउन पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमरीका को फराहम की जाने वाली हर किस्म की मदद और सहूलत को ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत तस्वुर किया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का खुफिया मुज़ाकरात का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा ना कोई बात हो रही है, ना मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। बहरी नाकाबंदी जारी है। खित्ते में तनाव के बायस ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल हो गया। उधर इराक ने मुतबादिल रास्तों से तेल बरामद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी अफवाज का तनाज़ा बढ़ने की सूरत में यूरोप में अमरीकी फ़ौजी अहसासों पर हमलों पर गौर। बरतानवी अखबार दी फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। ईरानी हुकूमत के करीबी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़े में शिद्दत बढ़ने पर ईरानी फ़ौज ने बुल्गारिया और कब्रिस समेत जनूब मशरक़ी यूरोप में अमरीकी फ़ौजी अहसासों पर मुमकिन हमलों का जायज़ा लिया, जबकि आबन और से गुजरने वाली ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के तरीक़ों पर भी गौर किया गया। ईरानी ज़राए का अखबार से बातचीत में कहना था कि ईरान जवाबी कार्रवाई की नौयत और शिद्दत का इन्हिसार अमरीकी इक़दामात पर होगा। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया। आज ईरानी उहदेदार ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमरीका का नया नक्शा भी जारी कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और खुसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी निजात अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है। इसलिए गैर रस्मी तौर पर ईरानी कम्यूनिटी लॉस एंजलिस को तेहरानजलिस भी कहती है। पाकिस्तान और तुर्की की शाम के शहर इदलिब में अबुल ज़हूर फ़ौजी एयरबेस पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत। बैन अल-अक़वामी बिरादरी से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान ने कहा कि अबुल ज़हूर एयरबेस पर हमला बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दामात ख़त्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुर्की ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी से इसराइली जारियत में इजाफे पर फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया। इसराइल ने दावा किया कि शाम ने फ़ौजी एयरबेस पर तुर्क फ़ौजियों की तैनाती की इजाज़त दी, जिसके बायस कार्रवाई की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोन पर राबता। इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार को पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र पर मुश्तमिल रीजनल 4 वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास रवा माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फिलफौर कराची पहुँचकर ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत। मकामी तैयार करदा डीज़ल की कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि डीज़ल की मकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज़ में तैयार होता है। डीज़ल की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर पेट्रोलियम रिफाइनरी से मुज़ाकरात जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, आवाम तक फ़ौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने लाहौर में धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत के 28 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। हुक्मरान अय्याशियाँ और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। लाहौर में धरने के बायस मॉल रोड दोनों अतराफ से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी का सामना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। बेनज़मी की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। फ़राइज़ से गफलत और एजेंट माफिया के सरगर्म होने पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा शहरियों से ये सलूक नाकाबिल बर्दाश्त है। शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। दौरे में शहरियों ने वज़ीर दाखिला से एजेंट माफिया की जानिब से पैसे मांगने की शिकायत की। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी।
मीर रज़ा कत्ल केस में मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच के फॉरेंसिक की तफसीलात अब तक हासिल नहीं की जा सकी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा ने जिन अफराद के पैसे देने थे उनकी फहरिस्त बना ली। केस में मीर रज़ा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स और गेस्ट हाउस के अमले समेत 41 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि गेस्ट हाउस के मालिक ने ब्रोकर के जरिए मकान एक शख्स को किराए पर दिया, जिसने दूसरे शख्स को किराए पर दे दिया। तहकीकाती टीम ने जियो फेंसिंग की रिपोर्ट हासिल कर ली है। मीर रज़ा केस में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। NCCIA के नोटिस के खिलाफ शहरी बिलाल वारसी की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने NCCIA को मशरूत तौर पर कार्रवाई से रोक दिया। दरखास्त गुजार को इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होकर तहकीकात में ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा। कहा, उम्मीद है बानी PTI को जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आइन की कोई शेख सूबे बनाने में रुकावट है तो इसे दूर किया जाए। ऐसे इलाके जहां सूबों की ज़रूरत है वहां रेफरेंडम करवा दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि 80 साल से पाकिस्तान में एक स्टेटस को जमूद है। बड़े सबूत से पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नहीं मिल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि टाउन्स और डिविजन्स का राग गलापने वाले कराची की तकसीम चाहते हैं। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें कि अवाम सियासी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। जारी बयान में कहा कि मुल्क बचाने के नारे लगाने वालों का मकसद अपनी सियासत बचाना है। अगले बल्दियाती इंतखाबात में सियासी फायदा हासिल करना इनका हदफ है। बल्दियाती निज़ाम पर लेक्चर देने वाले पहले अपने दौरे मेयरशिप का हिसाब दें। सिंध हाई कोर्ट ने बदीन के मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। मुतल्लिका हुकाम को 25 अगस्त को अदालत तलब कर ली। हलाक नौजवान की वालदा और बेवा ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया था कि ज़ेर हिरासत बेटे की रिहाई के बदले 5 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। ना देने पर बेटे को कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में हलाक हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निगहत की रिटायरमेंट के बाद दोबारा बतौर प्रोफेसर तकर्रुरी के खिलाफ दायर दरखास्त इब्तिदाई मरहले पर ही नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि सूबाई काबीना का फैसला पॉलिसी नौयत का है और बादियों नज़र में काबीना के फैसले में इख्तियार से तजावुज़ या बदनीयती नजर नहीं आती। नारोवाल में गुज़श्ता रोज़ मुसाफिर बस की जद में आकर शदीद ज़ख्मी होने वाली लड़की को तशवीशनाक हालत में लाहौर भिजवा दिया गया। लड़की के चचा की मुद्दईयत में 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चचा के मौक़िफ़ के मुताबिक लड़की कल शाम एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर आ रही थी कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने उन्हें रोक लिया। लड़की डरकर सड़क किनारे खड़ी हुई तो बस ने उसे कुचल दिया। DPO का कहना है कि बस ड्राइवर और दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में गुज़िश्ता शब वकील के कत्ल के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज। दिन भर अदालती अमूर मुअत्तल रहे। गुज़िश्ता शब नॉर्थ कराची में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने वकील समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन से कोई लूट मार भी नहीं की गई। कराची के इलाके सीव्यू के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में कार से 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज़ पुरानी हैं। एक शख्स की शनाख्त 34 साल असदुल्ला के नाम से हुई है जो गाड़ी का ड्राइवर था। दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। फैसलाबाद के इलाके रहमानपुरा में 3 रोज़ कबल लापता बच्चे की लाश प्लॉट में झाड़ियों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में नामालूम मुल्ज़िमान पर कत्ल, अगवा और ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। 10 साल का बच्चा 16 अगस्त को घर से बर्फ लेने गया था और लापता हो गया था।
दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद मुश्किल हालात, जंग और कुदरती आफात में इंसानियत की खिदमत करने वाले कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करना है। सदर जरदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने पैगाम के कहा कि बहरानों में किसी को बेयारो मददगार ना छोड़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी कुदरती आफात में मुतासरीन की मदद करने वाले रज़ाकारों को खिराज तहसीन। भारतीय सियासत में मोदी के दिमागी नक्सल यानी दिमाग से बागी बयान के बाद नौजवानों का गाने के जरिए वजीर आजम मोदी को पैगाम। कहा, हम पढ़े लिखे हैं, नफरत की सियासत को समझते हैं और हमें किसी के बहकावे में नहीं लाया जा सकता। गाने के जरिए नौजवानों ने मोदी के बयान को चैलेंज करते हुए कहा कि हमें तकसीम करना इतना आसान नहीं। जापानी कारकुन यूसुफ के फरुसवा गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ तकरीबन रोज़ाना तनहा एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले एक वीडियो में वो सड़क के बीच बैठे थके हुए दिखाई देते हैं और मुसलसल फ्री फ़लस्तीन के नारे लगा रहे हैं। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में जिम के मालिक ने इसराइली फौज से ताल्लुक रखने वाले 3 सयाहों को जिम से बाहर निकाल दिया। कहा, तुम छोटे बच्चों के कातिल हो, इंडोनेशिया में रहने के भी अहल नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। जिम के मालिक ने बताया कि 3 इसराइली सयाहों में से एक सयाह ने जिम के अमले से बदतमीजी की, जिसके बाद उसे उनकी शनाख्त के बारे में पता चला। वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान भारत की टीमों के दरमियान पूल डी का अहम तरीन मैच एम्स्टलवेन में जारी। पाकिस्तान को अगले मरहले तक रसाई के लिए मैच जीतना लाजिम। भारत की टीम मैच बराबर खेलकर भी अगले राउंड में पहुंच जाएगी। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मायूस कुन आगाज। आजान ओवैस इनिंग्स की पहली गेंद पर आउट। शान मसूद भी 5 रन बनाकर लौट गए। पहले सेशन में 9.4 ओवर्स के बाद बारिश के बायस खेल न हो सका। पाकिस्तान ने 2 विकेट्स पर 23 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 12 और इमामुल हक 5 रन बनाकर नॉट आउट हैं। गीली आउटफील्ड की वजह से खाने के वक्त के बाद मैच वक्त पर शुरू न हो सका। लोअर दीर का खूबसूरत पहाड़ी इलाका मालाकंड कोहिरे, जहां दुश्वार गुजार रास्तों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान नौजवानों ने क्रिकेट के लिए अपनी दुनिया बसा रखी है। यहां बल्लेबाज शॉट लगाए तो फील्डर के लिए गेंद पकड़ना आसान काम नहीं। क्रिकेट मैच शुरू हो तो शायकीन भी पत्थरों पर बैठकर मैच देखते हैं। इस्लामाबाद में जंगली हयात के इदारे ने हिरन की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जब बारिश मार्गला के पहाड़ों को घेर लेती है तो ये हिरन आबादियों के करीब नजर आने लगते हैं। इदारे ने लोगों से जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल देने की अपील की है। कहा है कि इन जंगली जानवरों को दूर से देखें, ना इन्हें डिस्टर्ब करें, ना कुछ खिलाने की कोशिश करें। मारूफ लोक गुलूकार अताउल्लाह ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक, 75 बरस के हो गए।